today. This brings me to my next question about failure. You said you had 3 failed startups before the booklet app. Can you quickly tell us what were they and why did they fail? Or what were your learnings from them? 100%. In fact, many people say that in spite of 3 failed startups, you tried the fourth one and now it is successful. I would say not in spite. Because of 3 failed startups, the 4th one was successful. अगर booklet पहला रहता ना, 100% fail होता. Okay. First startup was, so I was into stock market for almost 8 years. I was working as an analyst and fund manager, portfolio manager. तो काफ़ी ज्ञान था. तो पार्टनर के साथ algorithmic trading शुरू किया. मतलब we ahead of time. The mistake was we ahead of time. AI का टर्म भी नहीं कॉइन हुआ था. And the machine will do trading on your behalf. लोगों को समझा ही नहीं वो. तो समझाने में टाइम गया. And then the 2008 subprime came. और वो पूरा डैमेज हो गया. Fortunately nobody had filed a suit on me. But things were really bad. I lost money. My clients lost money. फिर हिम्मत नहीं हुई वापस करने की. Second was so my dad had a land in शाहपुर. तो और पानी वहाँ पर सप्लाई बहुत था. तो मैंने कैसे गलती सोची कि पानी का अगर सप्लाई बहुत है मतलब पैकेजिंग वाटर का प्लांट चलेगा. बट एक्चुअली वाटर, पैकेजिंग वाटर में वाटर इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ पैकेज वाटर. कि तुम घर पे बिस्लरी नहीं पीते हो, तुम बाहर पीते हो. इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट्स स्टिल नो, इट्स नॉट, हाँ, इट्स नॉट वाटर, इट्स पैकेज्ड वाटर. और मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, मार्केटिंग पे नहीं किया. तो अपने आप बिक जाएंगे बिकॉज ऑफ पानी है. पानी तो सबको चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं. सो पानी के बिजनेस में पानी फिर गया. एंड थर्ड, still I had money because I never went broke because they're all small bets. I never knew CAs had this much lot of money, even after 3 failed startups. No, it's not about the amount of money. It's about, we know that, fixed cost is the biggest enemy. So if you keep the fixed cost low, variable cost will be taken care of by itself. So fixed cost हमेशा low करो, you'll never go broke. You'll never go bankrupt. Always have small bets. The third startup was, तो थोड़ा मैं पैनिक हो गया था. और मुझे चला कुछ टीचिंग वगैरह देखते करते, क्योंकि बोलते थे ना मेरे फ्रेंड्स को, तू अच्छा सिखाता है और सीए हूँ, मुझे अकाउंट्स, कॉस्टिंग, नंबर्स का थोड़ा मेरे को है, अच्छा लगता है. तो एक सीए के एकेडमी में सिखाना शुरू किया. तो अच्छा रिस्पॉन्स है. तो मुझे लगा कि आई हैव अ गुड टीचर. और एक इंसिडेंस हुआ, एक लेक्चर में अचानक से एक रिसेप्शनिस्ट आई और लड़के को खींच के बाहर चली गई. आई थिंक दैट वॉज द मेन रीज़न. वहाँ पे पहला एक सोशल एंटरप्रेन्योर अंदर जागा मेरे, एक हल्का सा तिनका. एंड वो क्यों हुआ था, कि क्यों उसको लेके गए? या और मैं हैरान क्यों हुआ, एंड दैट वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स. तो मैंने जाके पूछा, ही हैड फेल्ड टू पे वन ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द फी. मेरा दिमाग जो हट गया, मैंने तो वो रिजाइन कर दिया. एंड देन जो ऐसे 4-5 बच्चे थे उनको घर पे फ्री में सिखाना शुरू किया. करेक्ट. और फिर उनको पता चला, उनको गुस्सा है, उनको लगा कि मैं कंपटीशन शुरू कर रहा हूँ ये वगैरह. और फिर मुझे पता चला कि अभी मैं इनको क्यों करूँ, मैं ई लर्निंग शुरू करता हूँ. सो ई लर्निंग वाज द न्यू थिंग, इट वाज टॉक ऑफ द टाउन. व्हिच ईयर? आई थिंक 2011-12. Okay. Yeah, 11-12. I think just during that time, if I'm not wrong, Robomate as an e-learning product was launched by Amitabh Bachchan. Correct. और गलती मैंने क्या की, my ego आड़ आ गया. I locked myself inside the room for 6 months, worked on those beautiful video lectures, सब artistic, सब दिमाग लगाया, and then showed it to the students, and students went to sleep. I did not take feedback after the first video. That mistake I rectified in my WhatsApp वाला. मैंने एक बनाया और भेजा. This is how you asked ना, how you learned from that. तो वहाँ पे मैंने सोचा कि ऐसा भी ज़माना गया है कि पहले बनाओ और फिर वो लॉन्च करो. लॉन्च गया, अब इट्स एन ऑब्सोल्यूट थिंग. लॉन्च होता कैसे भी नहीं मालूम. बस दे दो, ट्राई, लर्न, fail, try, learn, improvise with every iteration that you can create. Always in beta mode. Always in beta mode. So technically I won't say that was a failure, but तो इंटरनेट बफरिंग हो रहा था, यूट्यूब पे चल नहीं रहा था, रिलायंस जियो नहीं था, इट वाज अ बिग फ्लॉप. तो ई लर्निंग था, इससे ज़्यादा पैसे गए नहीं, बट इट वाज अ फेल्ड स्टार्टअप. बट फ्रॉम देयर आई थिंक थोड़ी एक चिंगारी आ गई थी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, और पता चला कि आई एम अ गुड एक्सप्लेनर. फिर पता चला कि टीचर है, अभी सब टीचर्स का एक कंप्लेंट रहता है, वही चीज़ सिखाना है हर साल पक जाते हो, है ना, वो मोनोटोनस हो जाता है. How about teaching Monk sold his Ferrari? How about teaching Start with Why? How about teaching Alchemist? मेरे लिए भी हमेशा नया, variable rewards. Correct. और मेरा पैशन टीचिंग है. So I'm a different kind of teacher.
Wow. So that brought you to your fourth and the current social entrepreneurship that you run. Wow. So you're learning from this, as I can understand, is okay, don't wait for the perfect product to come out, right? Put it to the public, let them give feedback, reiterate, make changes, and again launch a new one, a fresh one. Correct. Constantly evolving, I think, is the key in today's world, right? 100%. Wonderful. But when you said your 3 startups failed, right? Tabhi, if I am trying to understand, did you have someone to guide you, or you had no one to guide you, like a mentor? See, I had friends for my mental support. फॉर्चुनेटली से मैंने जब मैं डिप्रेशन में था ना, तो मुझे कॉल आया. नाउ दिस इज वेयर प्रिसाइसली द आइडिया ऑफ बुकलेट वाज बॉर्न, वेयर आई कांट कॉल हिम एज अ मेंटर. माय रियल मेंटर्स आर द ऑथर्स. राइट. सबसे सीखा हूँ मैं. राइट. और जो नहीं अच्छा लगा इग्नोर करो. ठीक है. हम क्या करते हैं, उल्टा Complain मत करते हैं. करो. हाँ, हम क्या करते हैं, गांधी जी ने क्या गलत किया उस पर गालियाँ देते हैं. अरे बट इफ ही इज 100 times more successful than you, then you are stupid to ignore all the good things that he has done. I think he is the best marketer. The strongest why. Simon Sinek बोलता है, start with why. He always started with why. Truth and non-violence. So clear and so precise. That's why he was such a big hit. A great marketer. Right? बाकी छोड़ो ना यार. अगर तुम गांधी से बड़े हो तो करो क्रिटिसाइज. You have the right. है कि उतनी औकात नहीं है तो चुपचाप जो उन्होंने सिखाया एटलीस्ट फॉलो करो, फोकस करो. करेक्ट. या सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, सो मेरा एक दोस्त है, CA फ्रेंड, तो ही वॉज ऑब्जर्विंग मी डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड. तो कॉल किया उसने मुझे. मैं देवदास की तरह दाढ़ी बढ़ाया था, उस लड़की का नाम ले रहा हूँ, हार्ट ब्रेक वगैरह सब. तो बोला कि एक पिक्चर है ये बाहुबली, चल दिखने जाते, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा. अच्छा कुछ अलग है बाहुबली 1. तो बोला तू पागल है क्या, थोड़ी 2-3 गाली दी. लगी पड़ी है 3 फेल्ड स्टार्टअप्स, वो भी छोड़ के गई, और तुझे पिक्चर की पड़ी है, गेट लॉस्ट, आई एम नॉट कमिंग. तो बोला कि टुक अ पॉज एंड सेड, अमृत, I'll pay the tickets for you. I said, okay, I'm coming in 5 minutes. Once a CA, always a CA. Always a CA ना, कहाँ से पैसे बच सकते हैं. So we reached the movie theater 15 minutes before the show time. तो क्या करेंगे, टाइम पास 15 मिनट. तो I was reading a book that week, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. और ठक 7 habits मैंने उसको समझा दिए. He was so impressed. Again, the hidden teacher, he liked my way of explaining and teaching. He said that, अमृत, यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर. जैसे तूने एक्सप्लेन किया, मुझे लगा मैंने वो किताब पढ़ ली विदाउट टचिंग इट. कैन यू हेल्प मी? आई हैव द गिल्ट ऑफ नॉट रीडिंग रेगुलरली. मुझे पता है तेरे बड़े भैया की वजह से तू पढ़ता है. वो बचपन से मुझे जानता था, पर मैं नहीं पढ़ रहा, घर गृहस्थी में चला गया है. आई हैव द गिल्ट. मतलब मैं कैसे हेल्प करूँ? तेरी आंखें, तेरा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तेरी बुक्स तेरे को लैंड कर सकता हूँ. तो नहीं रुक, तो 7 हैबिट्स तुझे सब कैसे याद है? बोला कि आई हैव अ हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन. आई हैव नोट्स. इतने बड़े डायरीज मेरे घर पे, सब बुक्स के में ऐसे छोटे छोटे बुलेट पॉइंट समरीज लिखता हूँ. तो वेरी गुड. नेक्स्ट टाइम कोई भी बुक, आई एम श्योर यू मस्ट बी रीडिंग बेस्ट सेलिंग बुक्स, उसका फोटो जो है नोट्स का, उसका मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कर फोटो, सो दैट योर रीडिंग हैबिट कैन बेनिफिट मी. एंड दिस वॉज, अंकित, ट्रस्ट मी, द सेकेंड आकाशवाणी ऑफ माई लाइफ. It was 4 days ago I was about to hang myself. And I got this after 4 days. Got it? So हम बोलते हैं ना कि innovation वगैरह, it's actually innovation is accident happening to a prepared mind. Because I wanted to do something around books. His passing comment was a life-changing. Looked like an opportunity to you. Yes. And I found that Bahubali blockbuster movie utter nonsense and boring because of my altered state of mind. I was excited about because something you were else. preparing in your mind for this fourth venture that you wanted to start, right? So interval चालू हो गया. मैं तो desperate था ना, तो उसको झूठ बोला. उसकी बाइक की चाबी मेरे जेब में थी, तो मैंने उसको झूठ बोला कि I want to pee. भाग गया उसकी बाइक लेके. The whole night मैंने इंटरनेट में चेक किया, ऐसा कोई कर रहा है क्या. Non-academic books, you know, books like जो तुम्हारे पीछे The Magic, Rhonda Byrne, The Secret, उसके समरीज कोई बना रहा है क्या? कोई नहीं. I'll do that. Wow. But still, you didn't have any mentors. The authors of the book that you read are your mentors, and they drive you in any way possible. See, right? I think mentor को ना थोड़ा misinterpret किया है. See, we always learn from other people.
We always learn from books and other people. Right. And books are written by people. So Right. in short, we learn from other people. Absolutely. Dead or alive. So mentor मतलब ऐसा नहीं कि हाँ इसने बिजनेस सेटअप किया है तो रतन टाटा को जाके पूछता हूँ ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट कीपिंग द माइंड ओपन और हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो. विराट कोहली हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स एंड रोहित शर्मा हैज इट्स ओन. उस पर फिटनेस पर नहीं है, इसके पास फिटनेस है. Correct. आई हेट रोहित शर्मा फॉर फिटनेस Yeah. बट आई लव हिम फॉर हिज स्ट्रोक्स. Yeah. सबसे अच्छा चला अगेन. बट अपना नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, जो गलत है उसके बारे में उसको पहले बात करना. पकड़ते हैं. क्योंकि गॉसिप के लिए मसाला चाहिए ना. So what you're trying to say is mentors आपके लाइफ में for a longer period of time होना भी ज़रूरी नहीं है. Yeah, वो सिर्फ एक बात ऐसी बता के चली जाए जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. Even that is a mentor for you, right? Yeah. Super. I think again, third or fourth of the day, the revelations that we are having in today's discussion. So I'm definitely sure you're not missing on having a mentor because you have a lot of them. A lot. Lot. You have one every day. So now when we talk about business, right, there are a lot of concepts or a lot of points that you need to take care in and around business, right? One such point in business is marketing. फिर वो चाहे फॉर प्रॉफिट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, सोशल एंटरप्राइज हो, कुछ भी हो, मार्केटिंग तो एवरीवन नीड्स. So what is your take on marketing? Yeah, again, one of my favorite questions. When I started reading lots of books on marketing, branding, I came to realize that more than marketing, a more appropriate term is perception designing. Okay. You know, many a times the perception that the business owner has about his business or product and the perception that the public has, there's a huge gap. Whereas the most successful one, उसमें वो गैप नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, जैसा उनको एप्पल चाहिए हमारे जहन में, वैसा ही एप्पल हमारे जहन में है. वी डोंट से आई हैव अ मोबाइल, आई से आई हैव अ आईफोन. राइट. सो मैं ये कहाँ से सीखा? ऐसा कि टिपिकली हम इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? अदर सक्सेसफुल बिजनेसमैन. मतलब उनसे बड़ा कौन है? दीज हिस्टोरिकल फिगर्स. उनका देखते क्या है. देन आई रियलाइज दे ऑल हैड वेरी स्ट्रॉन्ग वाई. And hence, one of my, I think 80% of my success I devote to this book, Start With Why, by Simon Sinek. He's my, Simon Sinek. I think you would say, a major contributor as a mentor. Mentor. Yeah. One of the most handsome authors. Absolutely. In America. And so, Steve Jobs ने बहुत से चुराए marketing tactics from Nike and Harley Davidson. Okay. He even says that क्या good artists steal. Yeah. Great artists copy या something similar. Steal right? like an artist. There's a book called Steal Like an Artist. So एक शूज़ का एक कॉन्फ्रेंस था बड़ा. सो 100 लोग थे ऑडिटोरियम में और एक जो कंपनी थे ब्रांड्स से शूज़ के, एक आके कुछ 5 मिनट बात करें. तो पहले कुछ आई थिंक स्पार्क्स आया. ही स्पोक अबाउट द सोल, न्यू टेक्नोलॉजी, डीप डिस्काउंट, ऑल व्हाट्स, नो वाई. थोड़ी तालियां बजी, ये चला. देन केम फिल नाइट, द ओनर ऑफ Nike. And he said, all the 100 people who are sitting, how many of you run? 25 people stood up. Rest were sitting down. Those who are standing, how many of you run at least 5 days a week? 25 में से 15 बैठ गए, बाकी के खड़े. We are for you. We are for those who, no matter whether it is wet or dry outside, you push your butt out of bed at 5:30 p.m. and run. 5:30 a.m. We are standing at the 4th mile to cheer you up. We are the Nike people. Yeah. जूते का जिक्र भी नहीं हुआ. And there was standing ovation. Yeah. That's the power why of we why. are existing. Yes, for whom we are. For whom we are. Yeah. अभी देखो होता क्या है, टिपिकली लोगों को क्या लगता है कि ये स्पोर्ट्स शूज है, तो वी आर सैक्रिफाइसिंग द मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट, और सिर्फ छोटे सेगमेंट. ऐसा नहीं है. When they say जो 10 लोग खड़े हैं ना, वो तो Cloud9. They will be the permanent evangelist of Nike. Correct. Those who are sitting would want to belong to that special niche group of Nike people. Yeah. So जो नॉन स्पोर्ट्स पहन रहे हैं, जो अनफिट है, वो भी Nike पहनेंगे. You know that. Aspirational. Yeah. So वो में बड़ा lesson. I want to be like them. That's why I said booklet guy is not for everybody. I am not for you. मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, तुमको आना है तो join, open the gate and join. You understand where I got this idea?
But contradicting to this, we don't see a lot of ads about the booklet app. Did you see ads of WhatsApp? सी मेरे को रिलायंस जियो अप्रोच हुआ था कि हम इनबिल्ट ऐप लगाते Okay. मोबाइल के साथ जाकर नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए. सी ऐप अनइंस्टॉल करने के लिए क्या लगता है, एक उंगली और आधा सेकेंड. That's it. मुझे ऐसे जैसे चिपकाना नहीं है, वो इट्स एन इंटरनल ट्रिगर. कितनी बार तब अंकित तक तुमने वो ऐसा नहीं किया है? आएगा, तब तक वो ऐप ओपन भी नहीं होगा. करेक्टली. एंड मुझे बताओ, देयर आर सम 50 apps in your mobile right now. Yeah. Even more than that. 90% of them you have not used in last 6 months. ऐसा no, which come inbuilt. Absolutely. Yeah. ऐसा कौन सा ऐप है जो तुमने रिक्शा के पीछे पढ़ के घर जाके याद रख के डाउनलोड तुरंत किया? डाउनलोड किया है. हाँ, डाउनलोड नाउ. ये नहीं होता है. नहीं होता है. And those who have downloaded, 90% are downloaded because your friend told you, because your parents told you, your wife told you, your kids told you. Word of mouth is the only way of inducing marketing. So अगर शुरू में मार्केटिंग करो और जो पहले आपके 10 कस्टमर्स हैं ना, अगर वो 10 कस्टमर्स नहीं ला रहे, आपका कुछ गड़बड़ है. You don't have to do perennial You don't marketing. have a product market fit yet. पूरी जिंदगी मार्केटिंग करते हो तो you are going to go bankrupt in 1000 days. अगर एक टीचर एक बैच बना रहा है, दूसरा बैच उसने किया, तीसरे बैच के लिए अगर पहले बैच के बच्चों ने नहीं बताया, अपने आप नहीं भरा, द टीचर इज अ बैड टीचर और यू हैव टू वर्क ऑन हिज टीचर. सिंपल. So a very good example again यहाँ पे भी that I can remember is of Truecaller, right? None of us have seen ads of Truecaller. करेक्ट. कि किसी फ्रेंड ने बोल दिया अरे एक मस्त मैजिक ऐप है, किसी का भी नंबर डालो नाम आ जाता है. कौन फोन कर रहा है अननोन नंबर से, उसका नाम आ जाता है. We have all downloaded Truecaller the same way. But the problem with word of mouth is it is invisible. Yeah. 80% of word of mouth is physical. Only 20% is online. Online. Shocking, na? Yeah. Contagious book by Jonah Berger. It's a proved statistic. अब भी 1000 लोग इंडिया में या इंडिया के बाहर बुकलेट गाय के बारे में बोलते होंगे कि अरे कोई पागल लड़का है, यंग लड़का है, मुंबई का बुक्स पढ़ता है और ऐसे फ्री में कर रहा है. आई डोंट नो, बट कल 1000 डाउनलोड्स आने वाले, वो कहाँ से आए? They are talking right now. They are talking about it. Right. Because you are not doing any marketing. Exactly. क्योंकि मैंने उस Word of mouth already, it's been seeded in them. So don't tell people to talk about your products. Give them a strong reason to talk about you. Yeah. That's your why. This reminds me of a very interesting concept by Kunal Shah. I don't know if you've heard of him. Yeah, Freecharge and Cred today, right? So he says that your product or a company need not have a USP. It needs to have a UBP. That is unique brag-worthy proposition. People should brag about it to others. Correct. USP तो तुम ही जाके बोलने वाले हो तुम्हारे मार्केटिंग में. If no one is bragging about it, it means there is some problem. He even coined a theory on this called Delta 4, a very interesting concept to look at. Yeah. If you fall back to old behavior, then it's not a Delta 4 product. Absolutely. Yeah. I think one story that made me believe the power of why in marketing or perception designing is Anna Hazare's Anshan, I think in 2010-11. Yeah. Same period where I was struggling. Correct. Not a great orator. Yeah. Not a great personality. Don't think the whole India was united. There was no Hindu, no Muslim, no BJP, no Congress. Correct. I think वो ऐसा हुआ रहेगा जब हमारा फ्रीडम फाइटम के टाइम पे राइट. राइट. क्या हुआ था? There was a strong why. Yeah. इंडिया को करप्शन फ्री करना है. Eliminate corruption from India. मुझे भी याद है, मैं फिजिकली नहीं गया था दिल्ली, बट आई वाज विद अन्ना. बट स्टिल वी ऑल वर विद अन्ना थ्रू न्यूज़ चैनल्स और रेडियो पे सुन रहे थे या सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड्स आ रहे थे. और कोई ऐसा आईटी सेल नहीं था उनका. नहीं था. और यंग ओल्ड एवरीबॉडी जस्ट केम टुगेदर फॉर वन सिंगुलर रीजन. तब मुझे पता चला. That was the why. Yes. So I stopped talking about booklet and I started talking about the higher purpose of reading habit. Yeah, mission. So I think a large part of your success, or I think the only single reason of your success you dedicated to books, right? Reading. See, basically, don't chase books. I chase people behind book. See, movies में भी ऐसा करते हैं. देखो, एक बार मुझे राजू हिरानी के मूवीज पसंद आए तो उसका कोई भी मूवी मैं ब्लाइंडली देखूंगा. इट्स ऑल अबाउट पीपल. बुक इज जस्ट अ मीडियम ना. करेक्ट. तो एक बार मुझे पता चला एडम ग्रांट अच्छा लिखता है ना, वो जो भी लिखेगा फ्यूचर में मैं पढ़ूंगा. मैं आंख बंद करके पढ़ूंगा. आई मीन आंख बंद करके नहीं पढ़ सकता, बट हाँ, यू गेट द मीनिंग. या, आई गेट इट. सो अकॉर्डिंग टू यू, रीडिंग, राइट, रीडिंग अबाउट समवन, नॉट नेसेसरली अ बुक, but reading about someone, about how
they are changing the world, or they are coming up with new theories, like we discussed Kunal Shah and all. So reading about someone, how important is it in a founder's life? If you talk about an entrepreneur who is say, probably 21, 22-year-old, just out of college and wanting to start a business, right? उसके लाइफ में ये रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए? See, I think a person who can read, Especially for his success. Yeah, I got it. See, we always learn from mistakes, but not every mistake be your own. Yeah. You can't do all the mistakes in the world. And most of the successful people are humble enough to write down all their mistakes. For last 30 minutes, I've been talking about all my failures and mistakes, right? In fact, it's the other way around. Because they are humble, they're successful. Got it? Yeah. Look at all the top, Sudha Murthy, Amitabh Bachchan, Sachin Tendulkar, they all talk through their work, right? Then, whereas arrogant people, who They don't write about it. They just wash away in a small trend. Yeah. So I think humans का ये blessing है. We are the only ones जहाँ पे I can learn from Steve Jobs where I have no way related to Steve Jobs. Whereas an elephant in South Africa has no means to learn from an elephant in India. Yeah. Because we have evolved so much. And what is the best जरिया? Books. फिर आप बोलोगे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, छोटे छोटे रील्स वगैरह, उसमें भी तो अच्छा रहता है ना, मालूम है. बट आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम. घूम फिर के में भी बुक्स भी आ गया. द सोर्स आर बुक्स ओनली. दे गिव क्रेडिट और नो क्रेडिट. So what do you think should be the source? The source should be the book or anything that you can read. Correct. It might be an article online. It might be a blog. Correct. I think you posed a very good direction to the discussion. Let us divide the content consumption into two categories. Learning and entertainment. Okay. Of course, we love entertainment, but unfortunately, our natural inclination is always toward entertainment. Given the two thumbnails between Kapil Sharma and Steve Jobs interview, चलना पहले कपिल शर्मा देख लेते हैं. Instant gratification. Normal है. Right. वहाँ पे you have to resist a little, delay the gratification. क्योंकि Steve Jobs का interview देख के immediate results नहीं आने वाला है. Correct. So make sure your content 80% is learning वाला Steve Jobs content. का या कपिल शर्मा का? हाँ. Sorry? You said Steve Jobs का interview देख के instant gratification. No, sorry, Kapil Sharma. Yeah, correct. So if you resist the temptation to watch Kapil Sharma and instead watch Steve Jobs, then in the long run 80% आपके content अगर learning वाले और 20% entertainment, fair enough. Even I love Kapil Sharma. Basically हमको ये करना है. And reading is also learning basically. You read for learning. Fiction is for entertainment. थोड़ा उसमें भी thrillers, murder mystery थोड़ा कम पढ़ो. Genres. Read self-help books. So what I wanted to say is, in today's world where we have, like we discussed, there's a lot of content, right? Entertainment content hai, motivational content hai, right? There are a lot of genres of content that content creators are creating, correct? And क्या होता है कि once you just get a little bit disconnected from a particular content, from a particular content creator or an author, right? थोड़ा सा भी. And अगर उसने कुछ innovate नहीं किया, so you probably forget them, right? Now you remember Simon Sinek is because he's constantly creating content in terms of videos, his TEDx talks, he does a lot of podcasts in and around leadership, right? But what if एक दिन अगर Simon Sinek forgets या बोल दिया कि अभी से मैं content create नहीं करूँगा, जितना है उतना ही ठीक है, and he'll not innovate, उसका जितना content है उतना ही है on internet, do you still think people will stay connected to him? और जो उसका target audience है, उनका mind space will be taken by other content creators in the similar field? 100%, yeah. If you're asking from Simon Sinek's point of view, it is or not good it for can him. be any content creator or even any business who is trying to innovate or even trying to sustain in today's world. Agreed, 100%. How about you not innovating and still can you stay relevant? Not really. But innovation has to be vertical innovation and not horizontal diversification. Okay. Nowadays what's happening is, just because creation has become easy, quick, digital hai,
तो चलो आज थोड़ा फैशन डिजाइनिंग का कुछ बनाते हैं, फिर थोड़ा कुछ DIY का कुछ करते हैं, है ना, कुछ अभी क्या मैजिक का कुछ करते हैं. देन यू आर कंफ्यूजिंग द ऑडियंस, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर. मेरा एक दोस्त है, सब उसको ना अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं. एक्चुअली मैं उसको सबसे पागल लड़का बोलता हूँ. ही इज अ फ्लॉप एंटरप्रेन्योर. वो क्या करता पता है, बारिश हुई छाता बेचेगा, हाँ, क्रिसमस में क्रिसमस ट्रीज और बेचेगा, सांता क्लॉज की टोपी बेचेगा, हाँ, संक्रांत में पतंग बेचेगा, दिवाली में फटाके बेचेगा. मतलब स्टूपिड, यू आर गोइंग थ्रू अ आइडेंटिटी क्राइसिस. In the long run, nothing is going to work. Nothing is going to work, and you will be known for nothing. It's like we want to go to Nariman from here. कोई दोस्त पे बीच में मिला, ए इधर गार्डन है चल, फिर बोला अरे इधर एक तालाब है चल. We'll never reach to Nariman point, right? You have to ignore these distractions and focus on your destination. Right? So आजकल क्या हुआ है, if you are a generalist and you are keep coming with new ideas for different sectors and not sticking to your why. Your whats can be multiple, but your why has to be one. See, my whats are different. मेरा ऐप है, मेरा बुक है, मैं एक बोर्ड गेम लेके आ रहा हूँ अभी based on books. Everything is around books. वैसे बोल रहा हूँ. If you come out with different whys, ठीक है. Now I know अगर मेरी बैक पेन है तो मैं जनरलिस्ट के पास क्यों जाऊँ when a back pain specialist, a spine specialist is one click away from me. फर्ज करो गली के नाके पे 2 फ्रूट वाले हैं. एक है और यू हैव टू बाय मैंगोज, यू आर क्लियर. एक के पास मैंगोज है, सीताफल है, केला है, कलिंगड़ है, फनस है, सब कुछ है, पेरू है, सब ग्रेप्स है. दूसरा है सेलिंग ओनली मैंगोज. वेयर विल यू गो? Obviously the specialist. But did I say he sells better mangoes than the other person? No. But invariably you'll assume that because he's selling only mangoes, एक तो cheap मिलेगा, not necessarily cheap भी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, अच्छा मिलेगा. I don't know why we assume, but we assume. So आज सिर्फ स्पेशलाइजेशन नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है. Go deep. मतलब एक जोक है डॉक्टर फेटर्निटी में, एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाता है पेशेंट, बोलता है कि हाँ ठीक है, कौन से कान में प्रॉब्लम है, बोलता है लेफ्ट कान. नहीं मैं तो आई एम स्पेशलाइज ओनली इन राइट ईयर. जस्ट अ जोक. उतना होना चाहिए, उतना सुपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. बट डोंट स्टॉप स्टडिंग अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट फोकस, टेल द वर्ल्ड आई एम ओनली एंड ओनली एन आई डॉक्टर. So what I understand from this is stay true to your why and innovate in your why. Go deep. Not innovating in different directions. Correct. पर हम दूसरों का देखते हैं ना और फिर वो करने जाते हैं. We get distracted. Absolutely. We're coming to the very, very fag end of this discussion. And I have a very interesting question. I think you've been reading books for more than 8 years now, running Booklet app, and you've read thousands of books, right? And I'm sure कि कहीं पे भी जाते होगे, people will be asking you कि book recommendation दे दो, कौन सा book मैं पढूं? आज से I want to start reading from today. I'm inspired by you. Which book should I read? ये कितने लोगों ने अभी तक आपको पूछा है? सबसे टफ जॉब है. It's like asking between Katrina Kaif. But I don't want to ask you that. कितने लोगों ने पूछा है आपको अभी तक ये? That's, I mean, I'm not keeping the count, but that's the permanent question. I mean, that's a permanent question, right? Yeah. So I want to ask you something very different today. What are those 8 things in 8 years you have learned while building the Booklet app? Wow. One thing every year. One is, I learned about the law of opposite. We think that आज मुझे ये काम करना है और फिर बाकी के टाइम पे रिलेशनशिप्स, हेल्थ वगैरह, मैंने उसको उल्टा कर दिया. फर्स्ट हेल्थ, अच्छा खाना, रेसिपी देखना है मुझे अच्छा, बचा हुआ टाइम काम करना है. रिवर्स साइकोलॉजी. एंड आई लर्न फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड बुक, autobiography of Usain Bolt. What he says is, when he's on the stance, Olympic finals, उसको क्या 400 मीटर 500 मीटर का दौड़ लगानी है ना, ideally he should be thinking मेरे देश को दिखाना है, तो लाखों लोग मेरे से उम्मीद रखे हैं, मैं देश का गौरव हूँ, वैसा कुछ नहीं. He thinks आज रात को नेटफ्लिक्स पे क्या देखना है, दोस्त को कौन सा बुलाना है, आज कौन सा खाना खाना है. So what he says is, treat your performance day as a practice session and your practice session as your performance day. I think that was the biggest lesson I learned. Mindset change. टेरेस पे पुल अप्स मारता हूँ, रोज का वर्कआउट है, कौन देख रहा है, कैरेक्टर, व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज वाचिंग. नोबडी इज वाचिंग. लिटरली विजुअलाइज खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है और मैं 10 की जगह 12 पुल अप्स मारूंगा.
Because you'll always do that extra even in your practice sessions, assuming that people are watching. Yes. Assuming this is your final D day. And when it's a performance day today, Yeah. I've not prepared a single word. You're Because I've relaxed. been preparing throughout the year, reading books. Yeah. Again, we are coming back to the character. I think that's the whole thing we should learn. Character is what you do when nobody is watching. You. When you lock yourself inside the room and do those mundane, boring, repetitive stuff. Okay? And then you come out, open the door and come online and show your work, people will applaud. हो रहा क्या उल्टा उल्टा हो रहा है. half the time there 80% of the time is showing the work and not doing anything in the room. मैं तो ये सारा चीज कर रहा हूँ. I am recording this podcast today ताकि इतने views मिले, इतने likes मिले, right? Showing your work is part of total. Showing your work is not work. Yeah. It's showing your work. So that's kind of a removing that psychological weight that you have on your heads on the final day, and you're just reversing that. Now today is my practice session, not a performance day. Very interesting. What about others? Oh, 8 would be very Difficult. lengthy Okay, so discussion. let's close it at 4. See, typically health, wealth, love and क्या बोलते हैं health, wealth, love and relationships. उससे थोड़ा मैंने modify किया recently. Health, wealth and contribution. See, contribution में love और relationship आ जाएगा. Correct. Because if you learn to contribute to strangers, of course you will contribute to your loved ones यार. Yeah. ऐसा होगा ही नहीं. होगा ही नहीं. You cannot neglect them, right? Exactly. So again, घूम फिर के it's journeys inward. अंकित, तुमने कभी ऐसा देखा है किसी को ऐसा बोलते हुए कि he is a good father but a bad husband. He is a good brother but a bad friend. हम बोलते हैं वो इंसान अच्छा है, इंसान अच्छा है. अंकित अच्छा है. हम ऐसा नहीं बोले कि अंकित उसकी बहन के लिए अच्छा है पर मेरे लिए बुरा है. Are you getting my point? Yeah. So you don't change your character, Change your attitude as per character or the- behavior as per the correct. people that you meet. अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ मतलब हैज अ हाई चांस कि मैं किसी बाहर और भी को बोल झूठ रहा हूँ, किसी और को भी बोल रहा हूँ. हाँ, People judge you by your actions. exactly. Yeah. This is the biggest learning. Biggest learning. Yeah. कि मेरे लिए relationships is top priority. Yeah. Wonderful. लोग बोलते हैं कि आजकल क्या हो रहा है मालूम है? I hate this contacts, word contacts. मैं contacts बना रहा हूँ. भाई दोस्त बना. I am networking. Business language में I am networking. करेक्ट. सी कॉन्टैक्ट्स में क्या है, पर्पस है. क्या है? डॉक्टर कभी काम आएगा, लॉयर, पुलिस वाला, गुंडा, पॉलिटिशियन लेके रखते कभी काम आएगा. Yeah. ये कॉन्टैक्ट से कुछ नहीं होता है. दोस्ती में दोस्ती में पर्पस नहीं होता. पर्पस नहीं होता. हाँ. यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं क्योंकि पर्पस है. यस. हिडन एजेंडा. दोस्ती का फर्ज है हेल्प करना. ठीक है. पर्पस खत्म तो दोस्ती खत्म. सो दोस्त बनाओ. मुझे क्यों समझ में नहीं आता है कि वाई जो हमारा सबॉर्डिनेट है वो बॉस का बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. क्या प्रॉब्लम? जस्ट बिकॉज आई एम पेइंग हिम सैलरी ही कांट बी माई बेस्ट फ्रेंड. व्हाई? मतलब वो अगर मेरा नहीं पे नहीं करता किसी और कनेक्शन से आता तो वो फ्रेंड हो सकता है. इनफैक्ट द फैक्ट दैट ही इज ऑन माय पेरोल दैट मींस इज अ गुड गाय ना. I have selected him. सो ये ऐसा कुछ नहीं है. पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, नो, ऐसा कुछ नहीं है. लाइफ इज वन इंटीग्रल होल. You can't be right in one area of life while being wrong in another. A man who is cheating on his wife at home can't be a great leader in office. लोगों को पता चलेगा साला कैरेक्टर ढीला है. I know. So I think one thing that you mentioned here, very interesting. You said कि ऐसे नहीं हो सकते कि तुम यहाँ पे अलग हो, वहाँ पे अलग हो. So is it somewhere related to work-life balance? अगर हम लोग देख रहे हैं Exactly. आजकल का, I wanted you to come to this point. आजकल का जनरेशन, not everyone, but we've find lot of people talking about कि work-life balance होना चाहिए. मैं इतने घंटे काम करूँगा, इतने घंटे खुद के लिए रखूँगा, इतने घंटे हेल्थ को दूंगा, इतने घंटे पर्सनल लाइफ को दूंगा. What's your theory on work-life balance? I think this term work-life balance is faulty. When you say work-life, that means there is no life when you work. Then leave the work. क्यों कर रहे हो भाई? There is work-life integration. Life is work, work is life. अभी क्या है? हम दोस्त हैं. तो is it तो क्या प्रोफेशनल नहीं है? क्यों अभी ये जा रहा है ना, पॉडकास्ट जा रहा है, या पर्सनल है? क्या है?
There are no departments. There's But no na, department. we unnecessarily the over-educated people na Yeah. like to label departmentalize everything. ऐसा नहीं है. सब कुछ एक है. और ब्रेन को देखो ना कैसे सब कनेक्शंस देयर आर नो डिपार्टमेंट्स. Interesting. Again, I think the fourth or fifth revelation of the day. There cannot be work-life balance. There can always be an integration of work and life. There's only one life. और उसमें दोस्त बनाओ, क्लाइंट्स मत बनाओ. धीरूभाई अंबानी बोलता था. An amazing example, right? Yes. And we've seen a lot of people just doing the same mistake. I want clients. तो वो client सिर्फ पैसे ही देगा और कुछ नहीं देगा. I learned it from by paying a big price. तो शुरू में ना जब मैं लोगों को बोलता था मेरा व्हाट्सएप नंबर लो, मैं ये मैं फॉरवर्ड करूंगा ये समरी. सो आई वाज बड़े स्टार्टअप फाउंडर जो सक्सेसफुल उनको जाके उनके सेशंस अटेंड करता था और फिर सेशन के बाद उनको मिल जाता था स्टेज पे कि ऐसा मेरा आइडिया है, स्टार्टअप है, प्लीज़ आप मेरा फ़ोन नंबर लो, हम मिलेंगे वगैरह. कुछ आता तो नहीं था, कुछ मेरे को बहुत फॉलोअप करने पड़ते थे, कुछ नहीं होता था. मतलब क्या गलत कर रहा हूँ मैं कि आई एम नॉट शोइंग हाउ आई कैन बी ऑफ हेल्प टू देम. फिर एक बार कुणाल शाह का था सेशन, तो और मैं नया था, मैं जाके देखा, मुझे अच्छा लगा, वन ऑफ माई हीरोज़. तो मैंने स्टेज पे जाके सेशन के बाद बोला कि आई हैव 20,000 पीपल ऑन माई व्हाट्सएप. शुरू में उस वक्त, एंड आई थिंक आई कैन हेल्प यू इन दिस. आई हैव 20,000 पीपल. दूसरे दिन कॉल आ गया. एंड आई एक्चुअली जेन्युइनली सेड इट. आई वांटेड टू हेल्प हिम, नॉट विद द रॉन्ग सीक्रेट इंटेंशन के बाद में मैं इससे मुनाफा कमा लूंगा. कुणाल शाह है तो वो करना है, करना नहीं करना वो उसकी जिम्मेदारी, वो मेरी नहीं है. एंड देन मेरा अप्रोच चेंज हो गया. द ओनली रीजन इज टू हेल्प पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. एंड दैट्स व्हाई सोशल एंटरप्राइज में आई जस्ट गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. डोंट फॉरवर्ड. मैंने बोला कि तुमको फॉरवर्ड करने को, तुमको लगा तो करो वरना मत करो. True. And I think this philosophy of givers gain has been very deeply imbibed even within me. I'm part of a business organization, don't want to name it here, but their core value is givers gain. So if you give first, only then you can gain. Yes. The founder of that organization has gifted me his own book, Givers Gain. Super. So do you want to also tell everyone, the listeners, how did the call with Kunal Shah go? Yeah, he's my friend now. Oh, wow. Very good friend of mine. Yeah. So do you learn a lot of things from him? Yeah, he's a kind numbers of a guy. mentor to you. We are like almost opposite. He's a numbers guy, and I'm like emotions guy. So we are a very good complement to each other. Amazing. So we've got two, right? Your first priority needs to be your health. Second priority for you and your learning is your relationships. People With people, right? Now, what are your two suggestions for two different audiences? One is the entrepreneurs or businessmen, and second is the employees or the working professionals that you've got from reading different books. For entrepreneurs, I think for me, the funniest definition of entrepreneur is jumping off the plane, which is like 20,000 feet above, okay, and then learning how to open the parachute. Crazy. Irrational, no logic, but that's how entrepreneurship is. Yeah. It's risky. 8 out of 10 startups fail. Yeah. और जो 2 चलते हैं ना, वो चलते नहीं, वो उड़ते हैं. 8 out of 10 startups के पैराशूट नहीं खुलते. Right. So of course parents will not support. कौन सा parent support करेगा? So you have to prove, you have to, best way to say shut up to the world is to produce results. That's it. Yeah. For employees, or any kind of working professionals. Yeah. See, हर बॉस को ना एक लाइन तरसता है वो सुनने के लिए अपने एम्प्लॉय से कि सर आई वांट टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कोई नहीं बोलते. सुना कभी? ऐसा चाहिए ना अपन तुमको. अरे ये बंदा अगर बोला ना, मतलब वो एक दिन हमारा पार्टनर बन जाएगा. राइट. इनिशिएटिव. आजकल द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट व्हेन आई गो टू कॉर्पोरेट्स फॉर टॉक्स ना, द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इज हमारे एम्प्लॉयज ना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं. बस आके चेक मार्क करके घर जा रहे हैं 6 बजे तो घड़ी देखते हैं. मतलब गलती तुम्हारी है. इट्स अ लीडरशिप प्रॉब्लम, इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम. तुम रोज का टू डू लिस्ट लेके बैठते हो. आज का टास्क दिखाओ. हाँ. टॉक अबाउट योर व्हाई एवरी डे. टू डू लिस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय देम. यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द टू डू लिस्ट. यू आर टू शो देम द ड्रीम. आई वॉन्ट टू मेक इंडिया रीड.
तो परसों जब 4 दिन मेरा कलीग लेट आ रहा था, तो टिपिक से मैंने बोला नहीं क्या है, अभी बायोमेट्रिक शुरू करूंगा मैं, तो लेट आता है. नो, आई आस्क्ड हिम जेन्युइनली क्यों लेट आ रहा है? कि क्या इशू है. देखा अम्मी थोड़ा डब्बा लेट बना रही है आजकल. ओके, अम्मी से क्यों बोलो लेट बना रही है? या कि हम यहाँ पे ना कुछ बैंकिंग का ये फीड नहीं कर रहे टू मेक इंडिया रीड. उससे हमारा भारत विकसित भारत होने का चांसेस है. करेक्ट. दूसरे दिन से वो बिफोर टाइम. सो गो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम व्हाई ही इज कमिंग लेट. या डोंट जस्ट बिकॉज हम भी तो कहीं ना कहीं लेट गए थे ना कभी ना कभी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. कहीं ना कहीं हमसे भी कोई गलतियां हुई हैं, एंड आई थिंक एक्सेप्टिंग दैट एंड being human to people Yes. is more important. Ego is the enemy. Ego is the enemy. That's a book. I think I have a lot of takeaways from today. Matlab, if I want to summarize, four to five different revelations and क्या कहते हैं, shattered your thoughts, your beliefs that you have since a long time. Those have been shattered. Give that summary to me. I'll put it on booklet. For sure, for sure. I don't know how do I summarize, because the inner me is right now feeling very different when we are discussing this, So nice of you. discussing your journey, discussing the learnings that you've had. I don't know where do I start, where do I summarize, but one thing that again stood out even in this discussion with you is trust is at most important. Trust and value. What's your character, right? What's your character has to be the Yes. same in front of everyone. ऐसे नहीं है कि मैं इसके सामने अलग हूँ, उसके सामने अलग हूँ. Correct. And आजकल तो लोग पहचान जाते हैं. Yes. If you want people to You trust won't be able to stick around for a longer time. become trustworthy. Yeah. If you want to be trusted. Become trustworthy. True. And I think the one big takeaway for me, right, is leader is responsible for the people that he has, not the other way around. Correct. Amazing. Amazing discussion. Once again, I would really like to thank you, Amrut, Thank you. for not just coming over, but sharing your journey, sharing your learnings of thousands of books within few hours. I think just couple of minutes back, or I think 10 minutes back, you said we are discussing for half an hour. But you were wrong. We were discussing for more than 1.5 hours. Oh my God. And we didn't realize what we discussed, and the time just passed by. Yeah. You should have asked one question ki what is the disadvantage of reading too many books? That you talk a lot. You have too many stories to talk, right? You don't talk, but you have too many stories to share, 100%. right? And I think फट वो connect हो जाता कनेक्ट हो जाता है कि ये क्वेश्चन है, अरे यार ये स्टोरी यहाँ पे रिलेट हो रहा है. है. NI, natural intelligence gets नेचुरल इंटेलिजेंस. सो सी वन मोर, AI के ज़माने में NI कितना इंपॉर्टेंट है, नेचुरल इंटेलिजेंस. एंड उसके लिए हमें किसी भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है. Yes. वी ऑल हैव दी NI विद अस. अगर वो कहते हैं ना शशि थरूर की भाषा में, आई एम फ्लैबरगास्टेड, ऐसा कोई वर्ड है. सो दिस इज़ माई इंटरनल फीलिंग आज के लिए विद द डिस्कशन दैट वीव हैड. Once again, thank you so much, Thank you so much. for coming over and sharing the insights and making everyone's life, I think whoever is going to listen to this podcast, making their lives better. And from the entire team, we wish you the best for the mission Make India Read. And for sure, if any help needed by any way, we can be of help. I'm sure financially, तो as you mentioned, right, कि you're good to go, right? There are people who are supporting the cause. But in any other way you think we can help, you just let us know, and you can even announce it for the readers as well, Yeah. the listeners. Yeah, I think we touched upon it already. If you really want to get involved and you believe in Mission Make India Read, Yeah. Get in touch with me, bookletguy.com, bookletguy@gmail.com. You can also get involved in the work. There are some interesting projects coming up. Yeah. IBL, Indian Booklet League, is coming up. Yeah, very interesting project. I'm making a board game based on books. The claim is that if you play that game for 5 to 10 times, you will end up gaining knowledge of at least 20 books. Wow. The great books that I have picked up. So where can we download or get these games? The Indian Booklet It's a physical League game. It's still in process. It Okay. will be out in a month or so.
Super. Yeah, and since I say that I'm a giver, I'm a social entrepreneur. और होता है ना कि मंदिर में आने के बाद पुजारी प्रसाद दिए बिना छोड़ता नहीं है. Absolutely. So I want to give you something. Thank And what can you expect from booklet guy other than books? So how boring I am. So these are some interesting books which go exactly by the name of the show, the Branding Circle. One of my favorite books on branding, positioning, marketing. Wow. One is Linchpin. Okay. Are you indispensable? Okay, Seth Godin is the marketing guru. You must be Absolutely. knowing. So Linchpin, जिनको पता नहीं Linchpin का मतलब क्या है, तो जो बुलक कार्ड होता है ना, बैलगाड़ी, तो जो व्हील पे जो बीच बड़ा में जो- पिन रहता है ना, correct. हाँ, अगर निकालो तो Which holds the cart and the wheel together. it's indispensable. It is unavoidable. So how can you become a linchpin? Linchpin. How can you stand out of the crowd? Wow. इसी ने याद रहा दूसरी बुक लिखी है पर्पल का, तो उसी बेसिस पे है. एंड अदर दीज आर लाइक दिस इज अ बाइबल ऑन मार्केटिंग. अगर ये आपने नहीं पढ़ी है तो क्या पढ़ा आपने मार्केटिंग. पोजिशनिंग, अल राइस एंड जैक ट्राउट मैं बोलता हूँ आर द फादर्स ऑफ मार्केटिंग. Yeah. पीटर टकर और वो सब तो है ही. These but are I the think- known or celebrated fathers, but Yes, yes. not बहुत many must सारे have heard laws- about Al Rice. Yeah. बहुत सारे लॉज मैंने सीक्रेटली बुकलेट में यूज किए हैं. Okay. And they are really worked for me. So this is my gift for you. Super. Happy reading. Thank you so much for this wonderful gifts. I'm sure not as good as you, but we'll try and add some story on these books for sure. Thank you so much. Happy Thank you. reading. Thank Bye-bye. you. Bye.